हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अभी एक न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले ही कि जो न्याय संहिता के लागू होते ही जो पुराने केसेस चल रहे हैं ना, जो अभी तक जो आईपीसी के हिसाब से चल रहे हैं, उन पर भी अभी नई न्याय संहिता के लागू होते ही वह जो केसेस हैं उनकी जो सजा की अवधि है वह नई न्याय संहिता के अनुसार होगी। यस, यह जो न्यूज़ है अभी हाल ही में आई है। तो ये पूरा मामला क्या है, पूरी न्यूज़ क्या है और इसमें कौन सी और बातें ऐड है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना होगा। तो चलिए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम 2023 ये जो बिल है हमारे सामने आए थे उसके बाद से, लेकिन क्योंकि जुडिशरी ने जितने भी अभी तक नोटिफिकेशन निकाले हैं उन नोटिफिकेशन में नए जो ये बिल है इन पर जो है लागू नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तक ये बिल ही है, ये विधेयक का रूप इन्होंने नहीं लिया है, ये पास नहीं हुए हैं। तो अभी तक के जितने भी जुडिशरी के नोटिफिकेशन है उनमें हमें पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के अकॉर्डिंग ही हमें जो है हमारा सिलेबस रीड करना है। लेकिन बात करते हैं कि अगर हम केसेस की बात करते हैं तो केसेस के लिए यह चीज़ जो है लागू होने वाली है, क्योंकि हाल ही में एक न्यूज़ आई है जिसमें ऐसा कहा गया है कि अभी जो शीतकालीन सत्र है जो शुरू हो चुके हैं, अब इन्हीं शीतकालीन सत्र में यह जो बिल है, ये जो तीनों बिल है ये संसद के सामने रखे जाएंगे और इनके अलावा और भी बिल है जो संसद के सामने रखे जाएंगे। इनका इनका जो संसद के सामने इन्हीं सत्र में रखने का एक उद्देश्य यह है कि जितना जल्दी हो सके सरकार जो है, भारत सरकार जो है इन बिल को पास करवाना चाहती है और जितना जल्दी हो सके इन पे जो है कानून बनाना चाहती है। और साथ ही में एक चीज़ यह भी कही है कि अभी जो केसेस चल रहे हैं अदालतों में, कोर्ट्स में जो भी केसेस चल रहे हैं जो कि पुरानी इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग, पुरानी भारतीय संहिता के अकॉर्डिंग उन पे जो है सजा चल रही है, तो वहां पर भी जो सजा की अवधि होगी यह कानून पारित होने के बाद इस कानून के तहत ही होगी, भले वह केस जो है पुराना ही क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि यह पारित होने के बाद जो नया केस आता है उसमें यह ऐड होगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो पुराने केसेस है उन पर भी यह भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो अवधि रहेगी, जो सजा की अवधि बताई गई है क्राइम के हिसाब से, वही ऐड होगी। और इसमें आगे क्या बताया गया है, यह जो बिल है पारित होने के बाद में जो हियरिंग्स है वह भी इन्हीं के अकॉर्डिंग की जाएगी और साथ ही इन बिल्स में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं यह भी बताया गया है। और इसी शीतकालीन सत्र में यह जो संसद के सामने रखी जाएगी, इस पर जो है कैबिनेट की एक मीटिंग होने वाली है और जैसे ही कैबिनेट की ये मीटिंग होती है, यह जो प्रस्ताव है कैबिनेट का, जो ये मीटिंग का जो प्रस्ताव इसके रिगार्डिंग होगा वह संसद के सामने इन बिल्स के रूप में यहाँ पे यह पारित करने के लिए रखा जाएगा। मेनली जो भारत सरकार है वह 7 नए विधेयक जो है उनको यहाँ पे इस संसद में शीतकालीन सत्र के अंदर रखा जाएगा। इसके अलावा 37 अलग से जो पेंडिंग कुछ बिल्स थे वह भी रखी जाएंगे, क्योंकि वह काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे और इस बार उन 37 जो बिल्स है उनको यहाँ पे क्लियर करना है। साथ ही जो पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर का जो महिला आरक्षण का जो एक मुद्दा है, महिला आरक्षण का जो एक बिल है वह भी पास करने का जो प्रस्ताव है यहाँ पे इसी साल, इसी शीतकालीन सत्र के अंतर्गत संसद में रखा जाएगा। तो यह था एक नया टॉपिक, एक नई न्यूज जो कि जाननी बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, कानून में क्या हो रहा है, अपडेट्स क्या है। क्योंकि अगर हम अपडेट से रूबरू होते रहते हैं तो हमें इजी रहता है, हम हर वक्त एक कंफ्यूजन में नहीं रहते कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, क्या हमारा सिलेबस चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है। अभी तक जितने भी जुडिशरी की नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुके हैं, एमपी जुडिशरी का आ चुका है, उसके अलावा हरियाणा का आ चुका है, दिल्ली का आ चुका है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी जुडिशरी भी है जो पेंडिंग है। और अगर देखते हैं तो इसमें दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकता है हमारे पास पुराना सिलेबस ही रहे और अगर देखा जाए तो नई न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि केसेस में जो है यह, अगर यह जो बिल है, अगर ये प्रस्ताव ये जो पारित होते हैं उसके बाद जो है यह प्रैक्टिकल में, कोर्ट्स में, अदालतों में ये लागू हो जाएंगे, तो पूरी श्योरिटी है कि जुडिशरी अपने सिलेबस में भी इस तरह के अपडेट्स कर सकती है। तो